जब मिडिल ईस्ट की धरती आग उगल रही थी, तब भारत से निकले एक योद्धा ने युद्ध की पूरी दिशा पलट दी। ईरान और इजराइल की इस भयंकर जंग में भारत में बनी एक ऐसी तकनीक ने एंट्री मारी जिसने दुनिया को चौंका दिया। वो देश जो पूरी दुनिया को हथियार बेचता है, आज अपनी सुरक्षा के लिए भारत के बनाए एक सिस्टम पर निर्भर हो गया है। यह कोई आर्म डिफेंस सिस्टम नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत और इजराइल के साथ उसकी मजबूत होती रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। अब सबसे बड़ा सवाल ये, कौन है ये रहस्यमयी भारतीय हथियार? कैसे इसने पहले पाकिस्तान की मिसाइलों को रोका और अब ईरान के हाइपरसोनिक हमलों को हवा में ही खत्म कर दिया? क्या भारत अब अमेरिका की तरह वैश्विक पुलिसमैन बनने की ओर बढ़ रहा है? जिस भारत को कभी सिर्फ हथियार खरीदने वाला देश माना जाता था, आज वही युद्ध की दशा और दिशा तय कर रहा है। इस भारतीय ब्रह्मास्त्र का नाम है बराक 8, जिसे भारत में मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM कहा जाता है। इसे भारत के DRDO और इजराइल की IAI ने मिलकर विकसित किया है। यानी इसमें जितनी तकनीक इजरायली है, उतनी ही भारतीय बुद्धि और सामर्थ्य भी शामिल है। अब जरा सोचिए, जब ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें छोड़ी, तो इस भारतीय तकनीक ने इजराइल के ऊपर एक अदृश्य ढाल खड़ी कर दी। आयरन डोम, डेविड्स स्लिंग और एरो जैसे सिस्टम होने के बावजूद इजराइल ने पहली बार इस भारतीय प्रणाली को सक्रिय किया और नतीजा, एक भी मिसाइल अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। इस भारतीय सिस्टम की असली परीक्षा तब हुई जब पाकिस्तान ने फतह बैलिस्टिक मिसाइल से भारत को डराने की कोशिश की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी MRSAM ने पाकिस्तानी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। तब भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हम सिर्फ मुकाबला नहीं करते, टेक्नोलॉजी से जीतते भी हैं। यह सिस्टम एक साथ 16 लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और उन पर 24 मिसाइलें दाग सकता है। यह लगभग 60 से 100 किलोमीटर की दूरी से खतरे को पहचानकर उसे हवा में ही तबाह कर देता है। यदि इसे दिल्ली में तैनात किया जाए, तो यह मेरठ या पानीपत से आने वाले खतरे को दिल्ली की सीमा में घुसने से पहले ही राख कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी ताकत है 360 डिग्री कवरेज और मल्टी टारगेट एंगेजमेंट। इसकी मिसाइलें आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा तेज उड़ती हैं और लक्ष्य को एक बार पकड़ने के बाद कभी नहीं छोड़ती। भारतीय सेना ने इसे तीनों सेनाओं में शामिल कर लिया है। थल सेना में अब्रा रेजिमेंट, वायुसेना में जैसलमेर जैसे रणनीतिक स्थानों पर और नौसेना में INS विक्रांत कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स और नीलगिरी फ्रिगेट्स पर। अब सवाल उठता है, जब इजराइल के पास पहले से आयरन डोम और एरो सिस्टम थे, तो उसे बराक 8 की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आयरन डोम छोटे रॉकेटों के लिए है, एरो लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए और बहुत महंगा है। लेकिन 70 से 150 किलोमीटर की रेंज में आने वाले क्रूज मिसाइल, बड़े ड्रोन और फाइटर जेट्स के खिलाफ कोई विकल्प नहीं था। बराक 8 इसी गैप को भरता है। यह एक मध्यम वजन वाला बॉक्सर है, तेज, लचीला और भरोसेमंद। इस मिसाइल सिस्टम ने भारत को एक नए रोल में ला खड़ा किया है। अब भारत सिर्फ डिफेंस खरीदार नहीं, डिफेंस निर्माता और साझेदार बन चुका है। दुनिया के छोटे छोटे देश अब भारत की ओर उम्मीद से देख रहे हैं। बराक 8 की सफलता ने इसके एक्सपोर्ट के रास्ते भी ब्रह्मोस की तरह खोल दिए हैं। अब बात सबसे अहम सवाल की, क्या भारत के पास इतनी ताकत है कि वो पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को भी तबाह कर सके? उत्तर है हां, और वो भी कई तरीकों से। MRSAM एक रक्षात्मक हथियार है, लेकिन भारत के पास ऐसे आक्रामक हथियारों की पूरी फौज है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे लड़ाकू विमान, जहाज, पनडुब्बी या जमीन से छोड़ा जा सकता है। अग्नि सीरीज की मिसाइलें, जो पूरे पाकिस्तान को अपने निशाने पर रखती हैं, और अब भारत हाइपरसोनिक तकनीक पर भी काम कर रहा है। यानी पाकिस्तान को यह भ्रम नहीं पालना चाहिए कि उसके न्यूक्लियर हथियार उसकी ढाल हैं। भारत के पास उन्हें लॉन्च होने से पहले ही खत्म करने की ताकत और इच्छा शक्ति दोनों है। अब आपसे सवाल, क्या भारत को अब खुलकर इजराइल को हथियार देने चाहिए? क्या इससे भारत और ईरान के संबंध बिगड़ेंगे, या भारत अपनी रणनीति से दोनों को साध सकता है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।